हेलो गाइज, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और इससे पहले भी हम प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं, तो आप बिल्कुल अगर नहीं देखे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11 के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं क्लास 11 के जैक बोर्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ से आपका बहुत ही हर साल 12-13 क्वेश्चन मैच हो ही जाता है। ठीक है, बाय द वे हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन की और सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था? तो इसका राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया है, ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट जवाब देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था? 1776। आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना भारत कब स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेजों से भारत कब आज़ाद हुए थे। नीचे कमेंट बॉक्स मेरा इंतजार रहेगा, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? एम्फोरा किसे कहते हैं? आपको क्लास में बिल्कुल जो बच्चे रेगुलर आते थे उसको पढ़ाया गया था, एम्फोरा किसे कहते हैं? तो दो का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मटके या कंटेनर को क्या कहते हैं? एम्फोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, गिल गेमिस का वहाँ का भी का संबंध किससे? आपको बताना ए बी सी डी, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ। हम ऑप्शन पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम जल्दी चाहते हैं। हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। मेसोपोटामिया, बिल्कुल। और मेसोपोटामिया में के बगल में 2 नदी बहती थी, उसके बीच में जो जमीन होता है उसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया, जो सुमेरियन भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के, यानी कि 2 नदियों के बीच का भूमि, यूनानी भाषा में भी बोल सकते हैं ना। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में है और कौन से 2 नदियां बहती है। ठीक है, बाय द वे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में किसका बोलबाला था आपको बताना है। ठीक है, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजात वर्ग का। जो 3 वर्ग बांटे गए थे आपको पता है, तो इसमें अभिजात वर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा वर्ग में आते थे अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट्स क्या थे आपको बताना है। 5 का बिल्कुल आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन देखने का जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्वारोही हो जाएगा। ठीक है, इक्वा इट्स क्या थे? तो अश्वारोही थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आज सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हम बताए थे क्लास में, ना जाने कितने मरतबा आपको टेस्ट में पूछा गया था, और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आने का चांस है। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आपको पढ़ना है और नीचे क्लिक कर देना है, आंसर बता देना है। ऑप्शन नंबर 6 का ए बिल्कुल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, चंगेज खां, जिसको पता है ना समुद्री खां के नाम या फिर सार्वभौमिक खान का उपाधि मिला था। और चंगेज खां का बचपन का नाम क्या था? नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना थे, तेमुजीन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बताइए। जो मंगोलिया से संबंध है कि मंगोलिया के रहने वाले थे। तो चंगेज खां का जन्म कब हुए थे आपको बता देना, एक अनुमान लगा के। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर नहीं पता है तो इसमें अनुमान लगभग में दिया है आंसर ऐसे भी किताब में। ठीक है, तो देखते हैं ए बी सी डी कितने बच्चों ने अभी तक आंसर जवाब दे भी दिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने हैं, बिल्कुल 1162 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है मध्यकालीन यूरोप में की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपको बताना है ना, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता बताना है 8 नंबर में। तो बिल्कुल ए हो जाएगा, समांतवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट पढ़ेंगे और आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ऐसे भी आपको 2-3 दिन एग्जाम है। गौथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था? आपको बता देना है 9 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर का डी हो जाएगा, बिल्कुल फ्रांस में। तो गौथिक शैली का विकास कहाँ हुए थे? फ्रांस हुए थे। ऑप्शन नंबर 9 का डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 पे सभी बच्चे आ जाए। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? आपको बताना है बिना लेट के। आपको पता है रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैले थे, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और नीचे कमेंट बॉक्स में बताया यूरोप महाद्वीप, बिल्कुल सही। तो यहाँ पूछा है कहाँ तक फैले हुए, तो याद रखिए सीरिया तक फैले थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी? स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? आपको कमेंट बॉक्स से बता देना। 4 विकल्प आपके सामने रखा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा संसाधन की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर थी, रिसोर्स की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 1398, जितने बच्चों ने बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। टाइल
कर क्या था? टाइल कर यानी कि जो टाइल टैक्स थे उसको बताना है क्या थे। 4 ऑप्शन है, चर्च द्वारा वसूल जाने वाला कर, आयकर, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर, ये सभी इनमें से सभी आपको बताना है कि कर यानी कि टैक्स, जो टैक्स देते थे यूरोप महाद्वीप के बारे में ज़िक्र है, यानी वो स्पेशली फ्रांस के लिए। तो बिल्कुल आपको स्टोरी डिटेल्स पढ़ाया गया था, तो 10 का बिल्कुल सी हो जाएगा। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले टैक्स को ही बोलते हैं टाइल टैक्स, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो इसका भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। और कौन सा विश्वविद्यालय आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स आप सबके लिए बनाया गया है, ठीक है। इटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो अगस्टस है। बिना लेट के एंड बिना वेट के आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। बिना देर की ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? आपके सामने विकल्प है, आप बिल्कुल जल्दी जवाब दीजिए। आपको टाइम भी दे रहे हैं, थोड़ा चेक कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम है। अगर अभी जवाब नहीं दे पाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होने वाला है। बाय द वे आंसर बता देते हैं 1901। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1901 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंगेज खां थे। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल लेट करना नहीं है, जवाब दे देना, चंगेज खां होगा, ठीक है। चंगेज खां। और चंगेज खां ने अपने जो शासन की जो पूरे है ना जो जिम्मेदारी देते हैं किस बेटे को देते हैं? जो मेन इसका 4 बेटे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि हम चेक करें कि आप डिटेल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और इस तरह वीडियो चाहे तो भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं और वीडियो हम लोग को चाहिए। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रोम में बोली जाने वाली कौन सी भाषा थी? रोम में बोली जाने वाली भाषा का नाम बताना। 18 नंबर का हो जाएगा लातिनी भाषा। लातिनी भाषा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा हम पढ़ाए थे सुमेरियन भाषा थे। सुमेरियन भाषा। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी आपको पता है ना, चाक का है ना, चाक का देन क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर जिसके बगल में 2 नदी बहते थे, याद करो, हम पूछे थे पहले, दजला नदी और फरात नदी, बहुत सारे बच्चों ने बताई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है मध्यकालीन यूरोप के पादरी किस वर्ग में आते थे? मध्यकालीन में जो 3 वर्ग बांटे थे ना, एक हो गया पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, 3 वर्ग बांटे थे। तो पादरी वर्ग आते थे पहला में, बिल्कुल प्रथम में आते थे पादरी वर्ग, जो पंडित होते थे, चर्च का जो मैन होते थे ना, तो प्रथम वर्ग ऑप्शन नंबर डी। 20 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने बिल्कुल सही जवाब दें। क्यों कि ये 9, 10 आप 11 में आ गए तो आसान है, 9 से ही पढ़ाए जाते हैं स्टोरी थोड़ा थोड़ा। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? यानी कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? नगरों की, शहरों की, विद्यालय की, वकीलों की। 4 विकल्प है, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 21, जी हाँ 21 नंबर में है। जल्दी से जवाब दीजिए, इतना लेट। ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिए फटाक से, विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स डाल दिए, हम समझ जाएंगे कि बच्चा लोग समझ गया। बाय द वे क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे आ जाइए 22 नंबर पे। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे थे? पता है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। समुद्री सीमा का पता सबसे पहले क्या था? उस शख्स का नाम क्या था? ओ माय गुडनेस, मैप बना देते हैं। तो समुद्री सीमा यानी कि समुद्री मार्ग का पता क्या था? जिसका नाम था वास्को द गामा, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाली थे। 1498 में पहुंचे थे हमारे भारत। अब बताना चीन कब पहुंचे थे? चीन बताना कब पहुंचे थे पुर्तगाली? नीचे कमेंट बॉक्स से आपके लिए भरा पड़ा है, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल जवाब दे करके भर दिया कमेंट बॉक्स। 22 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी 15 से 13 इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिवरपूल स्थित कहाँ है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्या बात है, हम रिवाइज कराए थे क्लास में। लिवरपूल स्थित कहाँ है? 23 नंबर का आंसर होगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। जिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। जी हाँ, द लास्ट सप्पर की रचना किसने की? द लास्ट सप्पर की रचना किसने की? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लियोनार्डो डा विंची ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन का देखते हैं कि इसमें इस मॉडल सेट में देखने को मिला, तो हो ना हो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत कीजिए मेरे भाई। हो सकता है आप वीडियो को स्किप करेंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन को आप मिस कर देंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, बिना लेट के एंड बिना वेट के। कम ऑन। प्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। कर दिया ना, अब भी गलती नहीं, बिल्कुल ही गलती नहीं करना, जेम्स वाट नहीं होगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे? इसका नाम था थॉमस न्यू
कामेन। लेकिन आप तो पढ़े ही थे जेम्स वाट, याद रखें जेम्स वाट ने सुधार किए थे। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आप ध्यान से पढ़िए। जो थॉमस न्यूकम थे उन्होंने 1712 में एक भाप इंजन का आविष्कार किया था जो खदानों में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसी को सुधार किसने किए थे? जेम्स वाट ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। जेम्स वाट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस न्यूकामेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि सभी बच्चे चुने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि बताना है। बच्चा को पता है प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चले थे, और दूसरा युद्ध कब से कब तक चले थे? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए, ठीक है। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चले थे आपके लिए नीचे बताना है कमेंट बॉक्स पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए में दास प्रथा कब खत्म हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। 27 नंबर पे हम लोग बहुत ही जल्दी आगे। 1865, क्या बात है, क्या बात है। 1865 बच्चे लोग बता रहे हैं, 1865 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पेन पर यानी कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? स्पेन है ना। तो देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल जवाब देने में सक्षम है और कितने बच्चे सीखने के लिए एकदम रेडी हैं। तो देखते हैं 28 नंबर में राइट आंसर होगा 1711 एडी, 1711 एसपी होगा, ठीक है, एसपी होगा। बाय द वे फास्ट पढ़ते हैं तो कुछ स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो जाए, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो शॉर्ट बने। अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर, क्योंकि कुल मिला के आपको रिवाइज करना है। वार का शीर्ष क्या है? वार का शीर्ष बताना। जी हाँ, 29 नंबर में है, पूछा वार का शीर्ष क्या था? स्त्री का सिर संगमरमर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। अहूर माजदा कौन थे? अहूर माजदा कौन थे बताना। 30 नंबर, जी हाँ 30 नंबर, 30 नंबर नहीं 30 नंबर में देवता थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था? 31 नंबर पढ़ाया गया था ना, इटली के रहने वाले थे। इटली की राजधानी कहाँ पर? रोम। इटली की राजधानी, कम ऑन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इटली? रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में कृषकों मतलब किसानों का, है ना, याद रखिए 32 का। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1358 में, 1358, 1358, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था? लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था? आपको बताना है। 33 का हो जाएगा 1522, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मकियावेली ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? आयरलैंड किस देश का उपनिवेश मतलब गुलाम था? तो आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? आपको सबको पता है, क्योंकि आपको 10 क्लास में पढ़ा दिया गया है। आई होप कि आप क्लास के होंगे तो पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़े तो बिल्कुल ये भी अभी पढ़ लीजिए। अभी क्या कर रहे हैं? 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड। पता है ब्रिटेन ही लोग ने बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, गुलाम बनाए थे। हमारे देश में ब्रिटेन लोग ने आए थे, उसी लोग ने 200 साल राज किए। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को लूट कर चल गया। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 36, जी हाँ, चीन किस महादेश में आते हैं, कि किस महाद्वीप में आते हैं? पता है एशिया महाद्वीप में। अब कोई पूछेगा भारत किस महाद्वीप में आते हैं? ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप में, और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना जापान किस महाद्वीप में आते हैं। हो सकता है क्योंकि आपको क्लास में ये लिखवाए थे, हम जस्ट चेक कर रहे थे, बच्चा लोग गलती कर दिए। बिल्कुल आपको बताना, आप गलती नहीं करें, आप समझदार हैं। जापान किस महाद्वीप, वो भी एशिया महाद्वीप में आते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बहुत सारे देश आते हैं इसमें, लगभग 95 प्लस। बाय द वे 37 में दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वेट के हम लोग 40 क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं। घटना की काल कर को क्या कहा जाता है, यानी कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, आपको बताना है 38 में। तो ऑप्शन में ये हो जाएगा, इतिवृत्त कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जी हाँ, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 39 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पार्क खान है, नाम ही इस तरह है, ठीक है। आप दूसरा कुछ मत समझ लीजिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की पहली महिला
राष्ट्रपति कौन थी? बाय द वे क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते। जापान में पहली बार महिलाओं को वोट देने के अधिकार कब मिले थे? जापान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1944 में। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार याद रखिए न्यूजीलैंड ने दिए थे। आई होप कि आप बिल्कुल 40 में से 40 क्वेश्चन का जवाब दिए, तो बिल्कुल आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।